Good morning, students. Welcome to the class. Today we will start chapter 8, that is Soil and Mineral Resources of India. इस चैप्टर में आप पढ़ोगे सॉइल यूजेस एंड टाइप्स, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मिनरल्स एंड देयर यूजेस, importance minerals found in India and conservation of minerals. Rocks are hard solid material that forms the upper layer of earth. Rocks क्या होते हैं? चट्टानें हार्ड सॉलिड मटेरियल होती है जो कहाँ बनी होती है? लेयर अर्थ की अपर लेयर पर. द रॉक्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर मिनरल्स. रॉक्स किससे बनी होती है? एक या एक से ज़्यादा मिनरल से. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. सॉइल कैसे बनती है? जब रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती है तो क्या बन जाती है? सॉइल. Saplings grown in soil. पौधे कहाँ पर उगते हैं? सॉइल में. Thus rocks on our surface not only provide us with minerals but also with soil. तो rocks से हमें minerals और क्या मिलते हैं? Soil. You know that soil is necessary for plants to grow and both humans and animals depends on soil for food. Soil आपको पता है कि soil ज़रूरी है plants को grow करने में, और हम किस पर डिपेंड हैं? सॉइल पर फूड के लिए. चाहे ह्यूमंस है चाहे एनिमल है, दोनों किस पर डिपेंड है? सॉइल पर. सॉइल रिसोर्सेज. सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. वी ग्रो प्लांट्स एंड क्रॉप्स इन द सॉइल. सॉइल टॉप लेयर है अर्थ सरफेस पे. हम सॉइल में ही प्लांट्स और क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. द रॉक्स आर ब्रेकन इनटू टाइनी पीसेस बाय द एक्शन ऑफ द सन, विंड एंड वाटर. जो रॉक्स है वो ब्रेक डाउन करती है, टूट जाती है पीसेस में. किससे? किसके एक्शन से? सन, विंड एंड वाटर के. दी स्मॉलर पीसेज ऑफ रॉक्स आर फर्दर ब्रोक डाउन बाय रेन, रिवर्स एंड विंड. जो ये छोटे छोटे टूटे हुए पीसेज हैं और ये आगे और टूट जाते हैं. किससे? रेन से, रिवर से एंड विंड से. दे आर कैरिड बाय विंड एंड वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो फिर ये एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं? ये जो ब्रोकन पीसेज होते हैं हवा से, पानी से, बारिश से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं. इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर अ रॉक टू टर्न इनटू सॉइल. बहुत मिलियन ईयर्स ले लेती है रॉक किस में टर्न होने में? सॉइल में. एज रॉक्स कंटेन मिनरल्स, द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज रॉक्स टू कंटेन्स द मिनरल्स. रॉक में हमने पता है रॉक्स से हमें मिनरल और सॉइल दोनों ही मिलते हैं. Types of soil in India. There are different types of rocks present all over India. Therefore, different types of soil are found in our country. Different types की soil है, मिट्टी है जो हमारी इंडिया में पाई जाती है. नाम पढ़ते हैं उनका. फर्स्ट, alluvial soil. You have read that the rivers that originate in the Himalayas flow down to the plains. They carried soil and small pieces of rocks and deposited them in the plains. हमें पता है रिवर्स का ओरिजिनेट कहाँ से स्टार्ट होता है? हिमालय से लेके प्लेन्स तक. फिर ये जो कैरी है, दे कैरी सॉइल. ये क्या कैरी करते हैं? सॉइल एंड स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, और प्लेन में जाके डिपॉजिट कर देते हैं. द सॉइल फॉर्म दीज वेज कॉल. ऐसी जो मिट्टी बनती है उसे क्या बोलते हैं? एल्यूवियल सॉइल. इट इज़ फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. कहाँ पाई जाती है? पंजाब, यूपी एंड बिहार में. The crops grow in alluvial soil are rice, wheat, maize, sugarcane, and so on. Alluvial soil is very fertile and rich in humus. Crops दे रखी है कौन कौन सी होती है alluvial soil में? wheat, maize, sugarcane और बहुत सारी. ये बहुत fertile होती है. Black soil as the name suggests is dark in color. इसके नाम से ही पता लग रहा है ये कलर, इसका कलर कैसा होता है? डार्क होता है. It is found in northern and western part of in the Deccan Plateau. ये कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में. कहाँ पर? डेक्कन प्लेट्यू में. कॉटन, मिलेट एंड शुगर केन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल. कॉटन, मिलेट होता है बाजरा, शुगर केन गन्ना ब्लैक सॉइल में उगता है. रेड सॉइल इज मेनली फाउंड इन सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. जो रेड सॉइल है वो कहाँ पर पाई जाती है? सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू के. द सॉइल इज़ नॉट सो गुड फॉर कल्टीवेशन. ये सॉइल ज़्यादा अच्छी नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए. क्रॉप्स सच एज ग्राउंडनट्स, मिलेट, पल्सेस एंड तंबाकू कैन बी ग्रो इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स. ग्राउंडनट, मूंगफली, मिलेट, बाजरा, दालें और तंबाकू यहाँ पर इस सॉइल में उगाए जाते हैं. किसकी हेल्प से? फर्टिलाइजर्स की हेल्प से.
Laterite soil is mainly found in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. It is formed due to the washing away of minerals from the soil by the rain. With the help of manure, tea, coffee and rubber grow well in the soil. ये मोस्टली कहाँ फाउंड आउट की जाती है? हिली एरियाज में, जैसे कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु में। ये सॉइल कैसे फॉर्म होती है? ये मिनरल्स को वॉश अवे कर लेती है, फिर फॉर्म द सॉइल बाय रेन से बनती है, फिर वॉश करके विद द हेल्प ऑफ मैन्योर। कौन कौन से यहाँ पर उगाए जाते हैं? टी, कॉफ़ी एंड रबर इस सॉइल में। माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द माउंटेन एंड हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। माउंटेन सॉइल कहाँ फाउंड होती है? माउंटेन एंड हिली एरियाज में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। एज कम्पेयर टू द हायर पार्ट्स ऑफ माउंटेन्स, द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन मोर फर्टाइल सॉइल। अगर हम कंपेयर करें हायर और लोअर पार्ट के माउंटेन्स को, तो लोअर पार्ट जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है। क्रॉप सच एज वीट, मेज, बार्ले एंड टी आर ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। बार्ले होते हैं जो, वीट, मेज, बार्ले एंड टी यहाँ पर इस सॉइल में उगते हैं। फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, पियर एंड प्लम आर ग्रोन। फ्रूट्स कौन कौन से? एप्पल्स, पियर, नाशपाती एंड प्लम होता है बेर, यहाँ पर इस सॉइल में उगाए जाते हैं। डेजर्ट सॉइल इज मेनली फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान में मेनली फाउंड होती है। द सॉइल इज ड्राई एंड सैंडी एंड नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये सॉइल ड्राई होती है और सैंडी होती है, इसलिए अच्छी नहीं होती क्रॉप्स को ग्रो करने में। हाउ विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, डेट्स, मिलेट, वीट, बार्ले, मेज एक्सेट्रा कैन ग्रो इन दिस सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यू ऑलरेडी नो दैट द सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे हमें पढ़ा है कि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाउएवर इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म इवन अ फ्यू इंचेस थिक सॉइल। एक छोटा सा थिक सॉइल बनने में 1 इंच ये बहुत साल ले लेता है, मिलियन ईयर्स। सो वी नीड टू कंजर्व सॉइल, तो इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए। समटाइम द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विच इज यूजुअली द मोस्ट फर्टाइल लेयर गेट्स कैरिड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। जो टॉप लेयर है सॉइल की, कई बारी टॉप लेयर है बहुत फर्टाइल होती है, किसके द्वारा चली जाती है? कैरिड होती है एक जगह से दूसरे, स्ट्रॉन्ग विंड से और हैवी रेनफॉल से, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दिस प्रोसेस बाय विच द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड इज नॉन एज सॉइल इरोजन। जो रिमूव हो गई सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, तो उसे क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन क्या रिड्यूस करती है? फर्टिलिटी रिड्यूस करती है सॉइल की। वी मस्ट टेक नेसेसरी टू स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल, तो हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। ट्रीज और प्लांट्स होल्ड द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विद देयर रूट्स। जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो होल्ड करके रखते हैं टॉप लेयर को सॉइल में, किससे? विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। दस वी शुड चेक डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट मोर ट्रीज। इसलिए हमें ट्रीज कट नहीं करने चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। फार्मर मस्ट यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स सच एज काउ डंग, कंपोस्ट, बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज हार्मफुल फॉर द सॉइल। जो फार्मर्स हैं वो नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते हैं बजाय कि केमिकल फर्टिलाइजर के, क्योंकि वो हार्मफुल होती है सॉइल के लिए। ग्रोइंग सेम क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम सेम क्रॉप एक एरिया में बहुत टाइम तक ग्रो करते रहेंगे तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। देयरफॉर फार्मर्स मस्ट ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम लैंड। तो इसलिए किसान जो है क्या करते हैं, एक के बाद एक अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, सेम क्रॉप ग्रो नहीं करते। सॉइल इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट। सॉइल बहुत ज़रूरी है, देयरफॉर इट शुड बी कंजर्व, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। थैंक यू।